मित्रों, मैं डॉक्टर लालता प्रसाद द्विवेदी अगम। अब मैं आप लोगों को दीपावली पर एक दूसरी कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो मैं समाज की पीड़ा को देख करके मैंने उसकी रचना की है, और दोनों दीपावली पर ही कविताएं की गई हैं। तो एक मैं आप लोगों को सुनाया, आप लोगों ने सुना। अब मैं दूसरी कविता का वाचन करने चल रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दीपावली मनाऊं कैसे। दीपावली मनाऊं कैसे, भरी वेदना है अंत सुमें, भरी वेदना है अंत सुमें, दीपावली मनाऊं कैसे, भरी वेदना है अंत सुमें, मंगल गीत सुनाऊं कैसे, जब सब ओर घोर संकट है, जब सब ओर घोर संकट है, दीपावली मनाऊं कैसे, अंतहा में जब घोर अंधेरा, बाहर दीप जलाने से क्या, अगर अंधेरा मिट न सका तो दीपावली मनाने से क्या, दुखी ही जब जीवन की गाथा, दुखी ही जब जीवन की गाथा, सुख का स्वांग रचाऊं कैसे, मन का दीप बुझा है जब तो घी का दीप जलाऊं कैसे, बड़े बड़ों की यह वेला है, उनके ही त्योहार सभी हैं, पैसे पिछली दिवाली के उनके यहाँ उधार अभी हैं, घर में बच्चों के खाने को राशन नहीं और ना पैसे, भूखे नंगे बच्चों को मैं दीप जला बहलाऊं कैसे, घर में बच्चों के खाने को राशन नहीं और ना पैसे, भूखे नंगे बच्चों को मैं दीप जला बहलाऊं कैसे, सरस्वती का आराधक मैं, पुस्तक कलम हेतु ना पैसे, अर्थो विहीन निरर्थक हूँ मैं, लक्ष्मी की पूजा हो कैसे, अपने निवास के पास धाम के सड़क पार दो बच्चे देखा, भारत के दो नौनिहाल को कूड़े से कुछ लेते देखा, देखा देखो रहा हत प्रभ पर, कॉलेज को हो रही देर थी, नहीं 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 वक्त नहीं व्यक्त कर सका मैं उनसे, मन में जो उठ रही बात थी, कॉलेज से घर आ जाने पर मन से उनको देख रहा हूँ, इस दिवाली पर मैं प्रभु से गलती उनकी पूछ रहा हूँ, कॉलेज से घर आ जाने पर मन से उनको देख रहा हूँ, इस दिवाली पर मैं प्रभु से गलती उनकी पूछ रहा हूँ, दीपों को साक्षी कर आओ, दीपों को साक्षी कर आओ, पावन यह संकल्प करें हम, युग रावण को मारें पहले, वसुधा पर फिर विजय करें हम, जिनको रोटी नहीं मिल रही, जिनको रोटी नहीं मिल रही, उनके घर चूल्हे जलवाएं, जिनको रोटी नहीं मिल रही, उनके घर चूल्हे जलवाएं, युग की पीड़ा समन करें फिर अपने घर भी दीप जलाएं, युग की पीड़ा समन करें फिर अपने घर भी दीप जलाएं, और इन बच्चों के साथ, गरीबों के साथ, दीन दुखियों के साथ, असहायों के साथ हम दीपावली मनाएं, उनके साथ अपनी खुशी बांटें, उनको भी अपने देश की संस्कृति की समझ
समझ उनमें पैदा करें और उन नौनिहालों का हम लोग जो लोग भी इस तरह के हैं जो कुछ भी कर सकते हैं तो उनके लिए ज़रूर कुछ करें, ऐसा संकल्प लें। तो हम समझते हैं कि दीपावली मनाना सार्थक है। हम अपने घर में तो इतना धूमधाम से खुशी मनाते हैं और इतने पटाखे दगाते हैं, इतने प्रकार के पटाखे दगाते हैं, इतना खर्च करते हैं, और इसी समाज में हमारे बगल में ही लोग जो है भूखों सो जाते हैं, भीख मांगते हैं। ये कैसा समाज है? कैसे हम लोग इस समाज में रहते हैं? कैसे हमारे रहते हम लोगों के रहते ऐसे असहाय लोग इस समाज में रह रहे हैं? इस पर हम लोगों को विचार करना होगा, तब राम राज आएगा। हम अपने घर में अच्छा पकवान बना के खाएं और भगवान राम का यश गाएं, दीप जलाएं, इससे काम चलने वाला नहीं है। हम ये सब तो करें ही, लेकिन समाज में उन लोगों का भी साथ दें जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, जो दुखिया हैं, जिनका कोई नहीं है। तब सही हम समझते हैं कि हम राम के अनुयायी हैं, हम राम के भक्त हैं, क्योंकि राम तो सबके थे और सबके हैं, और राम सबके लिए जो है सब करते हैं। उसका राम राज की कल्पना सुख समृद्धि की कल्पना करना है। तो सुख समृद्धि कैसे आएगी? जब हम बटोर करके अपने घर में रखेंगे। दूसरों का हक ही मारते हैं जब हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपने घर में रखते हैं। और प्रायः अपने इस समाज में, अपने देश में, दुनिया में लोग एक से ज़्यादा अपनी आवश्यकता से ज़्यादा वस्तुएं रखते हैं। हर वस्तुएं अपने जीवन से संबंधित उपभोग की सारी वस्तुएं जो हैं वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा रखते हैं। तो हम देखें कि हम दूसरे को दें, जो हमारे पास अतिरिक्त है जरूर दें, अतिरिक्त नहीं है जो है उसमें से कुछ दें, कुछ समाज के लिए करें। तो हम निश्चित रूप से राम राज ला लेंगे। तो राम राज का नारा देने से हम राम राज नहीं ला पाएंगे। इसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा, इसके लिए हमें घर घर में जाना होगा, लोगों की दुख दर्द को समझना होगा, लोगों का साथ देना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा, उनके अंदर एक समझ डेवलप करनी होगी, उन्हें भी एक बढ़िया जीवन, सोचा समझा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना होगा और कुछ करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाना होगा। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो कूड़े बीन रहे हैं, होटलों को काम कर रहे हैं, उन्हें दिशा देनी होगी, उनकी सहायता करनी होगी, उनका सहयोग करना होगा, उनके गार्जियन को समझाना होगा। ऐसा हमें करना होगा। आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ।